दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बिहार के मुजफ्फरपुर में दान में मिले लाखों के नोट हुए बर्बाद, मंदिर की दान पेटी में आधे से ज्यादा नोट सड़कर बर्बाद हुए। बिहार की सीतामढ़ी पहुंचे अमृत भारत ट्रेन, दीप जलाकर ट्रेन का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नवरंग समारोह का आयोजन, आर्मी बैंड ने भी प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू, रंग बिरंगी रोशनी से सजा पूरा शहर। दक्षिण अफ्रीका के शहर लेडीस्मिथ में आई बाढ़ से 21 लोगों की हुई मौत, शवों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्बिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप, बेलग्रेड की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। और इधर आगे बढ़ते हैं, नए साल के जश्न को लेकर फ्रांस तैयार है। फ्रांस में नए साल को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है, 90,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इजरायली हमले के डर से दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हजारों फिलिस्तीनी, इस इलाके में पहले से शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। और इधर गाजा पट्टी में दिन में छाया अंधेरा, इजरायली सेना का गाजा पर अटैक, हमले के चलते छाया है धुएं का गुबार। हमास की कैद से अपने परिजनों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन, एक पीड़ित ने कहा हमारे नागरिकों को निकलवाने के लिए सरकार को लेना होगा निर्णय। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, अब तक 8,000 आतंकियों का हो चुका है खात्मा, गाजा में आक्रामक जंग जारी। रूसी सेना का यूक्रेन की सेना पर हमला जारी, यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो आया सामने। रूस के बेलग्रोड में यूक्रेन ने किया हमला, यूक्रेन की मिसाइल अटैक में 2 बच्चों की मौत। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के सैनिकों के अलग अलग ठिकानों पर किए घातक हवाई हमले में यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा। आमने सामने की जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर हमला किया, अटैक में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। यूक्रेन के खार्किव में रूसी गोलीबारी, रॉकेट हमले में इमारतों को हुआ नुकसान, हमले में 16 लोगों के घायल होने की खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में लाखों को नुकसान पहुंचा है, रूसी हमले में रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इधर इजरायल एम्बेसी धमाका मामले में एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलवार को एम्बेसी के बाहर धमाके की कॉल मिली थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की चुनाव लड़ने पर लगा अड़ंगा, चुनाव आयोग ने रद्द किया नामांकन, 2 जगह से भरा था पर्चा, भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने के बाद लगी रोक। चीन ने जनवादी मुक्ति सेना के 9 जनरल को किया बर्खास्त, रॉकेट बल के 5 टॉप कमांडर भी शामिल हुए, परमाणु हथियारों की मिसाइल की यूनिट देखने का काम करते थे। चीनी संसद ने बर्खास्तगी की वजह का खुलासा नहीं किया। कैलिफोर्निया में एक घर में घुसकर बालकनी से फायरिंग, शूटर ने घर में मौजूद लोगों पर किए 3 फायर, आरोपी शूटर की तलाश में जुटी पुलिस। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना के एक्शन जारी, हमास के दफ्तरों समेत कई सुरंगें की गई नष्ट, आईडी अपने वीडियो जारी किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी, कई इमारतों को ध्वस्त किया गया, हमास आतंकियों के घरों को निशाना बनाया। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में दायर किया केस, इजरायल पर गाजा नरसंहार का आरोप लगाया, फिलिस्तीनियों ने दक्षिण अफ्रीका के कदम का स्वागत किया। लंदन की टेम्स नदी के नीचे सुरंग में बाढ़ की वजह से हाई स्पीड सेवाएं रद्द, लंदन और एब्सफ्लीट के बीच ट्रेन रद्द होने से बड़ी मुश्किल। पेरिस के गारे डू नॉर्ड स्टेशन में यूरोस्टार कॉनकोर्स पर फंसे यात्री। और इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना तय है, क्योंकि बंटवारा तय हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लंबे मंथन के बाद आखिरकार मोहन कैबिनेट के मंत्री